मैं तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखूंगी अयूब। खुश रहो। और प्लीज एक बात याद रखना, कभी भी काशिफ के सामने मेरा नाम मत लेना, वरना ये समझेगा कि मैं तुम्हें हैदराबाद से लेकर आया था यहाँ पर। मैं नहीं चाहता कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई भी शक पैदा हो। एक दिन काशिफ से जरूर मिलूंगा। खैर, तुम आराम करो, मुझे कॉल भी आ रही है, रखता हूं मैं। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। मॉम, अचानक काशिफ का घर छोड़कर कैसे चली गई? आप ना बस अपनी इन बेजान किताबों में ही गुम रहिए। इस दुनिया में क्या हो रहा है इससे कोई सरोकार नहीं आपको। लगता है आज आपका पारा फिर हाई है। अरे वाह, अगर मैं कुछ कहूं तो लगता है कि गुस्सा कर रही हूं। और वो जो आपकी भाभी जान है जो रोजाना पूरा दिन आपको झाड़ती हैं, वो क्या? देखो रोशनी, भाभी हमारी बड़ी है, अगर कुछ कभी कह सुन लेती हैं तो हमें उनकी बातों का बुरा नहीं मनाना चाहिए। और प्लीज तुम भी ऐसा मत सोचा करो। ये किस घर का असूल है कि एक भाई की बीवी मैडम बनी फिरी रहे और दूसरी भाई की बीवी पाई पाई की मोहताज हो? देखो रोशनी, भाभी ने हमें कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ, और तुम भी इन बातों को मत सोचा करो। सोचना पड़ता है सिकंदर। आपकी शायरी और बेकारी ने ना मुझे आबान की नर्स बना के रख दिया और बस कुछ नहीं। अगर आपने भी भाभी के साथ ऑफिस ज्वाइन कर लिया होता ना तो मैं भी आज मैडम बनी होती। आप मैडम हैं? किसने कहा कि आप नर्स हैं? आप अबान की चाची हैं, नर्स नहीं। वो आपको मामा कहता है और अपनी सगी माँ से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता है, आपसे अटैच है। आपको इस बात पे प्राउड होना चाहिए, खुश होना चाहिए आपको इस बात। खुश तो मैं हूं, लेकिन फिर भी जी फरमाइए। हनीफ आप हैं? जी मेरा ही नाम हनीफ है। थाने में जेवर चोरी की रिपोर्ट आपने दर्ज कराई थी? जी मैंने ही करवाई थी। मिल गए हैं हमारे जेवर? हाँ, समझो मिल गया। बस हम आपके घर के लोगों से कुछ पूछगछ करनी है। हाँ हाँ जरूर कीजिए, मैं बुलाता हूँ। तो काशिफ, काशिफ, तबस्सुम, भाई बाहर आओ सब लोग। जी अब्बू। खैरियत? क्या हुआ? ये कुछ पूछना चाहते हैं। जी बोलिए। दरअसल आप लोगों के केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है, बस उसी सिलसिले में आए। लेकिन आपने हमें बुला लिया होता, आप को यहाँ आने की जरूरत ही न पड़ती। ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जिस दुकान पे वो चोरी किया हुआ जेवर बेचा गया है, उनके बताए हुए चोर को तो हम पकड़ चुके हैं। उस चोर ने बताया कि चंद दिन पहले उसको जिस लड़के ने जेवर दिया था वो फराज था, और फराज को वो जेवर किसी लड़की ने दिया है। बस उसी सिलसिले में आए। आपकी फैमिली का बयान रिकॉर्ड करना है। क्या आप लोग फराज नामी लड़के को जानते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैं तो खैर बिल्कुल नहीं जानता। बीबी आप, क्या आप फराज नामी लड़के को जानती हैं? मैं नहीं जानती। यार आप इस तरह मेरी बहन से क्यों पूछ? पूछना पड़ता है। जिस लड़के को हमने अरेस्ट किया है उसने बताया है कि फराज नामी लड़के को वो जेवर किसी लड़की ने दिया था। भाई बात सुनो, हमारी लड़की किसी को नहीं जानती।
ये वो लड़की नहीं है, वो लड़की तो दूसरी है, निम्मो, जिसने जेवर लेकर उस लड़के को दिया है। वो यहाँ से भाग गई है, यहाँ नहीं रहती। बेटा बताओ ना, रहमान का एड्रेस दो इन्हें। वो है हमारे पास, वहां पे भी तफ्तीश करने जा रहे हैं। इससे पहले हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। हाँ बिल्कुल जरूर, हमें क्या एतराज हो सकता। आइए आ जाइए। हेलो मिनाल बेबी, हाउ आर यू मेरी जान? आई एम गुड। एक्सीलेंट। क्या कर रही है मेरी प्रिंसेस? मैं होमवर्क कर रही हूँ। ओके। मिनाल, मामा आपसे एक बात पूछें, आप उन्हें सच सच बताएंगी? यस मम्मा। मिनाल, आप निम्मो खाला से मिलने गई थी? नो मम्मा, बाबा मुझे लेकर गए थे, मुझे नहीं जाना था, बाबा ने लेकर गए थे। बाबा लेकर गए थे। अच्छा, आपने और बाबा ने तो निम्मो खाला से बहुत बातें की होंगी, और निम्मो खाला आपके बाबा को देख के बहुत खुश भी हुई होंगी। नो मम्मा, निम्मो खाला बिल्कुल भी सही नहीं थी। वो तो हमसे बात भी नहीं कर रही थी, उनको तो कुछ बातें याद भी नहीं थी। बहुत मालूमात जमा हो गई है निम्मो खाला के बारे में, है ना? आपने अपने बाबा से नहीं कहा कि मामा को भी साथ लेकर जाएं? मम्मा, उस टाइम आप घर पर नहीं थी। मैं घर पे नहीं थी, है ना? जबान चला रही हो मेरे सामने, जवाब दे रही हो मुझे। हाँ, जवाब दे रही हो। मैं घर पे नहीं थी? पागल हो गई हो क्या? मम्मा छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है मम्मा, प्लीज। मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी दर्द होता है जब तुम और तुम्हारा बाप उस निम्मो को मेरे सामने लाके खड़ा कर देते हो। पागल समझ रखा है मुझे क्या? मजाक बना दिया है। देखिए, बात यह है कि जिसने जेवर बेचा था उस लड़के को तो हमने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हम फराज नामी लड़के को ट्रेस कर रहे हैं। अगर वो एक बार पकड़ा गया ना तो तमाम गुत्थी सुलझ जाएगी। एसएचओ साहब, जब जेवरात भी बरामद हो गए हैं और मुजरिम भी पकड़ा जा चुका है, तो आपने हमें क्यों बुलाया है? वो इसलिए कि रिपोर्ट में नामजद तो रहमान है, हमें हर पहलू से देखना पड़ता है। इस लड़के ने फराज के साथ साथ एक लड़की का नाम भी लिया था, जिसने वो जेवर निकालकर फराज तक पहुंचाया था। और हनीफ लोगों ने निम्मो नामी खातून पे एक शक जाहिर किया है। अगरचे एफआईआर में उनका नाम दर्ज नहीं है, लेकिन उन्हें भी शामिल तफ्तीश करना होगा हमें। सर, निम्मो रहमान साहब की भांजी है, हनीफ की बहू है। उन लोगों ने इसी जेवर चोरी के इल्जाम में बेचारी को मार मार के घर से बाहर निकाल दिया। उसकी हालत फिलहाल ऐसी तो नहीं है कि वो यहाँ आ सके। ठीक है, मैं लेडी एहलकार भेजकर उनका बयान रिकॉर्ड करवा लूंगा। सर, निम्मो ऐसी नहीं है, ये सरासर इल्जाम है, तोहमत है निम्मो पर। रहमान साहब, हम तो मजबूर हैं और कानूनी तकाजे पूरे करना हमारी ड्यूटी है जी। निम्मो कसूरवार है या नहीं वो हम पता लगा लेंगे, आप मुतमईन रहिए। गलत काम और नाइंसाफी मेरे होते हुए तो नहीं हो सकती। जी ये तो हम जानते हैं, चलें आप बता दीजिएगा जो भी स्टेप हों। अब हमें इजाज़त है। जी ज़रूर जी, डोंट वरी, कसूरवार जो भी होगा जल्द पकड़ा जाएगा। बस सर, उम्मीद करते हैं कि इंसाफ मिलेगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट।